शिरिपुरवन्दिनीं पाशं शिरिपुरवन्दिनीं पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। साधना साध्य को मिलाने में महत्वपूर्ण होती है। साधना का पथ कठिन होता है, हर व्यक्ति साधना करने से दूर हटता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में साधना करने के उपरांत भी अयोग्यता में योग्यता प्रफुल्लित नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं अयोग्य में योग्यता पैदा नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं भारत में महिला आरक्षण का संसद के दोनों सदनों ने विधेयक पारित कर दिया है और महिलाओं का 50% पर अधिकार है, किंतु महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती, इस पर जब बात आती है तो एक सबसे बड़ी सामने बात आ जाती है कि मोक्ष कर्मभूमि जीव को ही प्राप्त होता है, मोक्ष सैनी जीव को प्राप्त होता है, मोक्ष मनुष्य को ही प्राप्त होता है। देवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, नारकियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तिरेंचों को मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और वज्र सब नाराज सहनन के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष द्रव्य रूप से पुरुष जब द्रव्य रूप में पुरुष हो तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाव रूप से स्त्री या नपुंसक होने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन द्रव्य रूप में पुरुष आदि खंड में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब एक बात आती है स्त्री की संरचना जो होती है, स्त्री के शरीर की संरचना और उनके संपूर्ण तंत्र पर विचार किया जाए तो सबसे पहले महिला जो होती है 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ही पचा सकती है, जबकि पुरुष 480 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को पचा लेती है। दूसरे नंबर पुरुष के ही दाढ़ी मूछ होती है, महिला के दाढ़ी मूछ नहीं हो सकती है। इसके उपरांत पुरुष के जो होता है जनन क्षमता जो होती है उसमें गर्भधारण की क्षमता सिर्फ महिला की होती है, पुरुष के गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। इसके उपरांत ध्यान की एकाग्रता महिलाओं की नहीं हो सकती है, सकल संयम की प्राप्ति महिलाओं को नहीं हो सकती है। इसके उपरांत उनके कुछ अस्थिरता होने के कारण होते हैं, जैसे उनके कुछ अंगोपांगों में सम्मूर्छन जीव पैदा होते रहते हैं, जिनके कारण से उनके विकल्प भी बने रहते हैं। इसके उपरांत महिला जो होती है, महिलाओं का एक शारीरिक रचना को देखने के उपरांत बहुत सारी चीजें महिलाओं को ढक करके रखना ही पड़ती हैं, क्योंकि उनको बिना ढके रखने पर किसी भी पुरुष के काम विकार पैदा हो सकता है। इसलिए महिलाएं प्रायः अपने उन अंगों को ढक करके और हमेशा एक सभ्यता की श्रेणी में भी मानी जाती हैं। अब इसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक सहनन की बात आती है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों की ही होती है। यह बात जब हमने सामान्यतः तथ्य में जान ली तो प्रवचन सारोद्धार की 160वीं गाथा, 162वीं गाथा और 500 भाग दूसरे की 520वीं गाथा ये कहती है, श्वेतांबर साहित्य की गाथा की जब तक वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होता है तब तक किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होता है उन्हें क्या क्या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा
कि जब वज्र सब नाराज सहन नहीं होता तब तक उनके लिए अरिहंत पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात। दूसरे नंबर की चीज, उनके लिए किसी भी प्रकार से देव प्राप्त नहीं हो सकते हैं और चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, बलभद्र नहीं बन सकते हैं और संभिन्न स्रोत नहीं हो सकता है, चारण रिद्धि नहीं हो सकती, पूर्व परिधारित्व नहीं हो सकते, गणधर नहीं बन सकते, पुलाक नहीं बन सकते और आहार रिद्धिधारी नहीं बन सकते। अब इसके बाद सीतांबर साहित्य में अभी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जिसमें गणधर कोई महिला बनी हो। और आचार्य परंपरा में भी अगर देखा जाए, वर्तमान में आचार्य चंदना जी का नाम आने लगा है, लेकिन इसके साथ में कोई ऐसी महिला सामने नहीं आई पूर्वाचार्य परंपरा में श्वेतांबर में जो महिला हो और आचार्य बन गई हो। अब हमारे सामने जब ये बात आती है कि बलभद्र नहीं बन सकते, चक्रवर्ती महिला नहीं बन सकती, और इनके उल्लेखों में तीर्थंकर मल्ली कुमारी को तो इन्होंने कह दिया, लेकिन इन्होंने किसी चक्रवर्ती को क्यों नहीं कहा, बलभद्र को क्यों नहीं कहा, बलराम को क्यों नहीं बनाया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्त्री अगर मान लीजिए चक्रवर्ती नहीं बन पाती है तो इसमें स्त्री का अपमान नहीं है। तीर्थंकर अगर ना बन पाए तो इसका अपमान नहीं है, मोक्ष ना मिल पाए तो अपमान नहीं है। कुछ श्वेतांबर साधुओं ने, विमल सागर सूरी ने ये कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान है। यह बात सोचना बिल्कुल पूर्णतः गलत है, क्योंकि योग्यता के अनुसार ही कार्य हुआ करते हैं। अगर उनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं है तो उस योग्यता को कोई ला नहीं सकता है। यदि लाने की कोशिश करे भी तो आ नहीं सकती है। जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मूछ और दाढ़ी महिलाओं ने बहुत कोशिश करती हैं। कभी कभी हमने देखा बुंदेलखंड में एक शादी विवाह में रूप बाबा बैरागी बन करके निकलती हैं महिलाएं, तो उस समय वो दाढ़ी मूछ रंग से बना लेती, काले रंग से बना सकती हैं दाढ़ी मूछ, लेकिन दाढ़ी मूछ स्वाभाविक नहीं हो सकती है। इसमें कोई महिलाओं का अपमान नहीं है, रजस्वला होने पर महिला का कोई अपमान नहीं है। ये तो उनके शारीरिक संरचनाओं का सवाल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिला अगर मोक्ष प्राप्त न कर पाए तो उसमें महिला का कोई अपमान नहीं है, अपितु साधना उनकी और आगे बढ़ सकती है। और हमारे सीता, चंदना, इसके उपरांत जितनी तीर्थंकर की माता है, सबका हमारे जैन दर्शन ने, दिगंबरों ने सम्मान किया है, किसी का अपमान नहीं किया है। मोक्ष प्राप्ति की बात एक अलग है, अपमान की बात अलग है।